Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Deepika Pathak. I'm an BPSC aspirant. इस वीडियो में मैं आपको 71st BPSC के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपरेशन करें वो सब बताने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 71st BPSC जो कि 2025 में होगा. सबसे पहले तो हम अपने एग्ज़ाम्स के बारे में जानते हैं. नो योर एग्ज़ाम BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कौन करवाता है? BPSC बोर्ड. इसमें टोटल पोस्ट कितने होते हैं? 25. SDM जो होता है वो इसका हाईएस्ट पोस्ट होता है. पोस्ट लेवल क्या होता है? लेवल 9 एंड लेवल 7. लेवल 9 की सैलरी अप्रॉक्स 85,000 होती है एंड लेवल 7 की सैलरी अप टू 70,000. आपको पता है कि BPSC में 3 सेक्टर में एग्जाम्स होंगे. पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू. सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं. प्रीलिम्स जिसको कि हम PT भी बोलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होगा. टोटल मार्क्स 150 जो कि क्वालिफाई होता है. नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का. कट ऑफ इसका अप्रॉक्स 85 to 100 जाता है. अभी हम प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे डिटेल्ड वे में. सबसे पहला हिस्ट्री. हिस्ट्री से अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं. अब हिस्ट्री में टॉपिक्स कौन कौन सा होता है वो भी जान लेते हैं. पहला टॉपिक जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री. इससे लगभग 4 to 9 क्वेश्चंस आते हैं. मैक्स 4 to 9 आएगा. उसके बाद है मेडिएवल हिस्ट्री. उसमें 4 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं. ये मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिखा है. थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम फाइटर जिससे कि 25 क्वेश्चंस आते हैं. हमारा मेन हिस्ट्री का यही पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री. इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आते ही हैं. तो आपका मेन हिस्ट्री किस पे फोकस करना है? मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है. फोर्थ वन इज हिस्ट्री ऑफ बिहार. इससे भी 6 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो हमारा हिस्ट्री का जो सबसे 2 मेन पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार. इस पे हमको फोकस करना है ज़्यादा. अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ. इसमें से लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं. पहला इसमें हो जाएगा हमारा टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं लगभग. वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस आते हैं. इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस आते हैं. तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये 2 मेन पार्ट है ज्योग्राफी का. वैसे तो हमें पूरा ही जियो पढ़ना है. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं. हमारा जो सेंसस है जो कि लास्ट 2011 में हुआ है उससे भी 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं. और बिहार का जो जियोग्राफी है उससे भी 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं. तो जियोग्राफी तो हमें सारा ही टॉपिक कवर करना है. इसमें ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट को ज़्यादा लेके चलना है या फिर इस पार्ट को. पूरा ही पार्ट हमें इसका पढ़ना पड़ेगा. एंड अब हम आते हैं पॉलिटी. पॉलिटी में 50 क्वेश्चंस आते हैं. एक्चुअली जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है नंबर स्कोर करने के लिए क्योंकि इसमें आर्टिकल्स वगैरह हमें याद ही करना है. तो पॉलिटी का हमें सारा टॉपिक्स ही कवर करना होगा. ये बहुत इजी है, इसको हम कर सकते हैं सारा. इसमें कोई हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये करना है या फिर ये नहीं करना है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स. इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे. अब इकोनॉमिक्स की बात है कि इकोनॉमिक्स आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो. मतलब इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो. इसकी जगह पे आप अपना कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों का इकोनॉमिक्स थोड़ा सा होता है. अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर देखिए जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इससे ऑन एन एवरेज 80 to 90 क्वेश्चंस आते हैं. अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो हमें इन पोर्शंस पे तो फोकस करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट पे फोकस करना है अभी मैं आपको उसके बारे में बात करना है. हम जानते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमको स्कोर दिलाएगा, जो हमारे पास होने में हेल्प कराएगा. सबसे पहला जनरल साइंस. इससे 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं. पहला पार्ट फिजिक्स. फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 10 to 12 क्वेश्चंस एंड बायो से 10 क्वेश्चंस. अगर आपको पास होना है तो आपका GS पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं. ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. ये जो 3 हैं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तरफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्टूडेंट्स क्या करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये पोर्शंस को लाइटली लेते हैं. बट ये पोर्शन स्कोरिंग सब्जेक्ट है. अगर हमको एक अपना रैंक चाहिए, नंबर चाहिए, तो हमारा ये पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए. जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं. इसमें टॉपिक्स हैं जैसे हो गया इंटरनेशनल. इससे 5 to 10 क्वेश्चन आएंगे. नेशनल 10 to 15 क्वेश्चन. बिहार स्टेट 5 to 10 क्वेश्चन. इकोनॉमी 5 to 10 क्वेश्चन. स्पोर्ट्स 5 to 7 क्वेश्चन के लगभग आएंगे. अवार्ड हो गया उससे भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं. और अदर जो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया उससे या फिर जनरल नॉलेज का उससे 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं. तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसको हमें डेली मेंटेन करना है. आज से ही आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. आप वीकली या मंथली जो मैगजीन्स आते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैथ्स और रीजनिंग की तरफ. इससे इन दोनों से मिला के लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं. मैथ्स और रीजनिंग को आपको उतना फोकस नहीं करना है. इसमें से 5 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है. आप चाहें तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, उसी से आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि
क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर हो जाता है। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। पीटी का सब्जेक्ट्स एक बार ध्यान से देख लेते हैं फिर से कि कौन कौन सा मेन है। मेनली फोकस हमें किस पे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस पोर्शन, करंट अफेयर्स और जियोग्राफी। अगर ये पोर्शन आपका स्ट्रांग होता है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा ये पोर्शन आप अगर अच्छे से करेंगे तो वो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे, मेंस के पोर्शन पे। मेंस, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है और टाइमिंग क्या होती है। जी पहला जीएस पेपर 1 होता है, इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर्स का। जीएस पेपर 2, इसका भी टाइम 3 आवर्स। ए से होता है, इसका भी टाइम 3 आवर्स का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है इसका भी 3 आवर्स। जनरल हिंदी, इसका भी 3 आवर्स। यहाँ पे एक बात है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री चूज़ किया, हिस्ट्री आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, तो वो आपका इसमें भी हेल्प हो जाएगा। तो और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो तो उस हिसाब से आप चूज़ करो अपना। फिर हम बढ़ते हैं जनरल हिंदी की तरफ। इसमें ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का, ग्रामर होगा 30 मार्क्स का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा 25 मार्क्स का, और एक समरी आता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। हिंदी को आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि इसमें 35 मार्क्स चाहिए आपको, अगर आपको मतलब वो कंपलसरी लाना सबके लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं मेंस का मेन टॉपिक्स की तरफ। जीएस पेपर 1 जो कि हमारा 300 मार्क्स का होता है और टाइमिंग होता है 3 आवर्स का। इसका टॉपिक जो है वो पहला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ लिया था, अभी यहाँ भी हमको पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, ये 114 मार्क्स का आता है। सेकेंड टॉपिक है करेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी 114 मार्क्स का आता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो 72 मार्क्स का, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको भी आपको लेके चलना है स्टैटिस्टिक्स को। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स है तीनों, इन तीनों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ, जो कि 300 मार्क्स का है, इसका भी टाइमिंग 3 आवर्स है। इंडियन पॉलिटी है 114 मार्क्स का। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार एंड इंडिया 114 मार्क्स का। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 72 मार्क्स का है। अब देखिए जीएस पेपर 1 में तो 3 ही था हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री था, करंट अफेयर्स था और स्टैटिस्टिक्स था। लेकिन जीएस पेपर 2 में क्या किया, मिक्स कर दिया, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी है, यहाँ पे करंट भी है। तो ये जीएस पेपर 2 जो है वो हमारा मिक्स है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अभी हम एसे की तरफ आते हैं। एसे जो है वो 300 मार्क्स का है, 3 आवर्स टाइम मिलेगा। इसमें आपको 12 टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से हमें किन्हीं 3 टॉपिक्स पे लिखना होता है। अब बीपीएससी का लास्ट ईयर का मैंने जो पेपर देखा था उसमें था कि वो कंफ्यूज करने के लिए वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में क्या है कि आपको दे देगा 4 टॉपिक, उसमें से बोलेगा आप एक पे चूज करो। सेक्शन बी में भी आपको 4 टॉपिक दे देगा, उसमें से भी 2 को चूज करना होगा। एंड सेक्शन सी में उसमें भी 4 टॉपिक दे देगा, हमको एक चूज करना होगा। तो बेसिकली 12 टॉपिक्स होंगे, उसमें से हमको 3 पे लिखना होगा। तो बहुत ईजी है ये ऐसे वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल स्ट्रैटेजी है, सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का डिटेल्ड वे में सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।